प्रधानमंत्री ने मोरबी पुल हादसे पर गांधीनगर में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। मृतकों के सम्मान में 2 नवंबर को गुजरात में मनाया जाएगा राज्यव्यापी शोक। मंगलवार को मोरबी जाएंगे प्रधानमंत्री, पीड़ित परिवारों से करेंगे मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात को दिया विकास परियोजनाओं का तोहफा। अहमदाबाद में 2900 करोड़ रुपए से अधिक लागत की रेल परियोजनाओं को राष्ट्र को किया समर्पित। बनासकांठा में 8000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की शुरुआत। सरदार पटेल की जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र ने लौह पुरुष को किया याद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में लिया हिस्सा। कहा, देश को कमजोर करने वाली ताकतों को देना होगा जवाब। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ने भी सरदार पटेल को किया नमन। जीएम सरसों को लेकर उठ रही चिंताओं को कृषि विशेषज्ञों ने किया खारिज। कहा, इससे तिलहन के उत्पादन में आएगी आत्मनिर्भरता, घटेगा खाद्य तेलों का आयात, अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अच्छी खबर। 8 बुनियादी ढांचे के विकास को दिखाने वाला कोर सेक्टर डेटा सितंबर में रहा 7.9%। कोयला, खाद, सीमेंट और बिजली उत्पादन के मोर्चे पर अच्छी बढ़त। अगस्त माह में 4.1% रही कोर सेक्टर की ग्रोथ। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर स्थित राजभवन में उच्च स्तरीय बैठक करके मोरबी में हुई घटना के बाद की स्थिति की समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सहित वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। प्रधानमंत्री को मोरबी में चलाए जा रहे राहत एवं बचाव कार्य की जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि फौरी तौर पर हर संभव राहत उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए जाएं। बैठक में निर्णय लिया गया कि मोरबी में हुई दुर्घटना में मारे गए लोगों के सम्मान में 2 नवंबर को गुजरात में राज्यव्यापी शोक मनाया जाएगा। इस दौरान राज्य में सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और कोई भी सरकारी सार्वजनिक समारोह, स्वागत या मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए मंगलवार को मोरबी जाएंगे। रविवार शाम हुई भीषण घटना के बाद मच्छू नदी के पानी में जिंदगी की खोज सोमवार को दिन भर चलती रही। गुजरात के मोरबी जिले में स्थित इस नदी पर बने केबल पुल के टूट जाने से अब तक 130 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य में जुटी टीमों ने दर्जनों लोगों को निकालकर अस्पतालों में पहुंचाया। राहत और बचाव कार्य में राज्य सरकार के साथ साथ केंद्रीय एजेंसियां भी लगी हुई हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुद हालात पर नजर रखे हुए हैं। पीएम मोदी स्वयं मंगलवार को मोरबी पहुंचकर हालात का जायजा लेंगे। पीएम मोदी हादसे के पीड़ित परिवारों से मुलाकात भी करेंगे। पीएम मोदी इस घटना की सूचना मिलने के बाद से ही स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने हादसे के तुरंत बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से फोन पर बात करके राहत और बचाव संबंधी दिशा निर्देश दिए। सोमवार सुबह केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में पहुंचे पीएम मोदी ने कहा कि उनका दिल मोरबी की घटना के पीड़ितों से जुड़ा है। मैं एकता नगर में हूं, पर मेरा मन मोरबी के पीड़ितों से जुड़ा हुआ है। शायद ही जीवन में बहुत कम ऐसी पीड़ा मैंने अनुभव की होगी। एक तरफ दर्द से भरा पीड़ित दिल है और दूसरी तरफ कर्म और कर्तव्य का पथ है। पीएम मोदी ने संकट की इस घड़ी में राज्य को केंद्र द्वारा हर संभव सहायता देने का आश्वासन देने के साथ साथ कहा कि राहत और बचाव के कार्य में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भी दिल्ली में राष्ट्रीय एकता दिवस से जुड़े एक आयोजन के दौरान अपने संबोधन का प्रारंभ मोरबी के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देकर किया। उन्होंने कहा कि देश पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है। पूरे देश की संवेदनाओं को झंझोड़ने वाली ये दुर्घटना ने न केवल गुजरात
पूरे देश के लोगों के मन को दुखी और आहत किया है। मैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है वो सभी मृतक व्यक्तियों के बच्चों के परिवारजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। राहत और बचाव के काम की निगरानी के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सोमवार सुबह घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने वहां चल रहे राहत कार्यों की समीक्षा करने के साथ साथ अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। इससे पहले उन्होंने मोरबी के कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। रविवार रात से ही राहत और बचाव के कामों में विभिन्न एजेंसियां मिलकर लगी रहीं। इनमें सेना, नौसेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड के जवान शामिल हैं। इसका बड़ा हिस्सा टूट के इस नदी में गिर गया था, तो उस हिस्से को भी काट कर निकाला जा रहा था ताकि उस हिस्से के नीचे जो डेड बॉडी की संभावना हो और ये हमारे जो रेस्क्यू के लोग हैं वो उस हिस्से तक जा सके ताकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें और तेजी लाई जा सके। मोरबी में हुई घटना के बाद से राहत और बचाव के कार्य में स्थानीय लोग भी बढ़ चढ़कर मदद कर रहे हैं। इस घटना के तुरंत बाद सहायता के लिए पहुंचने वालों में भी यही आम लोग शामिल थे। इनमें उत्तर प्रदेश के कुछ मजदूर भी थे जो देवदूत बनकर वहां पहुंचे। कम से कम 20 मिनट तक बाद फिर फोर्स आई। उस समय हम लोग 20-22 लोग को बचा लिया। हाँ, उसमें बच्चे ज्यादा थे, औरतें कुछ थी। इस बीच पुल के रखरखाव और मरम्मत में लापरवाही के मामले में कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस ने अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें पुल प्रबंधक और रखरखाव पर्यवेक्षक शामिल हैं। इसके अलावा पुलिस ने पुल के प्रबंधन से जुड़े अन्य लोगों से भी पूछताछ की है। वहीं राज्य सरकार ने इस हादसे की जांच के लिए आईजी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय एसआईटी गठित की है। जो एजेंसी ये ब्रिज का काम संभालती थी, उस एजेंसी पे क्रिमिनल दफा 304, 308, 114 के मुताबिक उन पे केस दर्ज हुआ है। गौरतलब है कि मच्छू नदी पर बने इस पुल का निर्माण 1880 में पूरा हुआ था। उसके बाद से कई बार इसकी मरम्मत कराई जा चुकी है। पिछले 6 महीने में इसे जनता के प्रयोग के लिए बंद कर दिया गया था। इस दौरान इसकी मरम्मत का काम किया गया। 25 अक्टूबर को इसे प्रयोग के लिए फिर से खोला गया था। मोरबी से नीरज सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में सोमवार शाम एक तेज रफ्तार कार ने तीर्थयात्रियों को टक्कर मार दी, जिससे 7 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। ये दुर्घटना मुंबई से करीब 390 किलोमीटर दूर संगोला शहर के पास उस समय हुई जब 32 तीर्थयात्रियों का एक समूह पंढरपुर के लिए धार्मिक यात्रा पर था। पुलिस ने बताया कि ऐसा लगता है कि चालक ने वाहन पर से अपना नियंत्रण खो दिया था। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रत्येक मृतकों के परिजन को 5-5 लाख रुपए अनुग्रह राशि की घोषणा की है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सिविल सेवकों से अमृतकाल के दौरान भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में अग्रणी भूमिका निभाने का आह्वान किया। सोमवार को भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की 68वीं आम सभा को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के सिद्धांत की बात करते हैं। ये केवल एक नारा नहीं है बल्कि समय की आवश्यकता भी है। India has shown the path how we can take recourse to alternative source of energy. Go to any village, rural area, and you will find solar energy being harnessed. A big change. Infrastructure growth is of a very high level. It is for the first time we are witnessing a scene, a wholesome scene, emergence of an ecosystem that allows every Indian to exploit his or her potential to the fullest talent. इस मौके पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भविष्य के लिए तैयार की गई नौकरशाही को कई चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा। For example, soon after this government came in on the 26th of May 2014, in the month of September, the attestation process was stopped. We introduced self-attestation and gave a huge relief to the youth, sending out a message, look at this is a government which can trust the youth of this country. Then, from January 1st, 2016, the tradition of conducting interviews for the Group C post was abolished, so it could be a more
of a level playing field. मौजूदा भारत के भौगोलिक स्वरूप देने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती पर प्रधानमंत्री ने उन्हें नमन किया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर हुए विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरदार साहब की जन्म जयंती और राष्ट्रीय एकता दिवस ये हमारे लिए केवल तारीख भर नहीं है, ये भारत के सांस्कृतिक सामर्थ्य का महापर्व भी है। राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार पटेल की जन्म जयंती, देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर उन्हें नमन किया। देश की आंतरिक सुरक्षा में अहम भूमिका निभाने वाले अर्धसैनिक बलों और 5 राज्यों के पुलिस बलों ने परेड की। प्रधानमंत्री ने विकास के लिए राष्ट्रीय एकता, अखंडता और अनुशासित जीवन पर जोर दिया। सरदार साहब की जन्म जयंती और राष्ट्रीय एकता दिवस ये हमारे लिए केवल तारीख भर नहीं है, ये भारत के सांस्कृतिक सामर्थ्य का एक महापर्व भी है। भारत के लिए एकता कभी भी विवशता नहीं रही है। भारत के लिए एकता सदा सर्वदा विशेषता रही है। सरदार पटेल ने आजादी के वक्त छोटी छोटी रियासतों में बिखरे देश को एकता के सूत्र में पिरोया था। मां भारती के ऐसे सच्चे राष्ट्रभक्त के सम्मान में केवड़िया में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं प्रधानमंत्री ने देश को चेताया भी कि देश में बढ़ते विकास के मद्देनजर विरोधी ताकतें आज भी मौजूद हैं। ये देश को नुकसान पहुंचाने के लिए जाति, प्रांत, भाषा कई रूपों में बंटवारे की साजिशें करती रहती हैं। ये ताकतें भ्रष्टाचार, परिवारवाद और स्वार्थ के रूप में आज भी मौजूद है और इन्हें हमें जवाब देना होगा। कई बार ये ताकत गुलामी की मानसिकता के रूप में हमारे भीतर घर कर जाती है। कई बार ये ताकत हमारे व्यक्तिगत स्वार्थों के जरिए सेंधमारी करती है। कई बार ये तुष्टीकरण के रूप में, कभी परिवारवाद के रूप में, कभी लालच और भ्रष्टाचार के रूप में दरवाजे तक दस्तक दे देती है, जो देश को बांटती और कमजोर करती है। लेकिन हमें उन्हें जवाब देना होगा। हमें जवाब देना होगा भारत मां के एक संतान के रूप में। हमें जवाब देना होगा एक हिंदुस्तानी के रूप में। हमें एकजुट रहना होगा, एक साथ रहना होगा। विभेद के जहर का जवाब हमें एकता के इसी अमृत से देना है। यही नए भारत की ताकत है। प्रधानमंत्री के समक्ष एक ऐसे म्यूजिकल बैंड भी प्रस्तुति दी जो अब तक सामाजिक रूप से हाशिए पर थे, जो वंचित थे। ऐसे बच्चे जिनका बचपन 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन आज उनका जीवन बदला है। वो सशक्त राष्ट्र के लिए एक सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि बीते 8 वर्षों के दौरान सरकार ने वंचितों तक सुविधाओं और योजनाओं को 100% पहुंचाने का काम किया है। वहीं उन्होंने देशवासियों से आह्वान किया कि कर्तव्य बोध के साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को लेकर ही विकास करना होगा। केवड़िया से मेघना और शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल के नाम के जिक्र के बिना छपे राजस्थान सरकार के विज्ञापन पर आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस सरदार पटेल को अपने साथ जोड़ नहीं पा रही है, वो क्या जोड़ सकती है। कांग्रेस पार्टी, राजस्थान की कांग्रेस सरकार, गुजराती अखबारों में फुल पेज उनका एडवर्टाइजमेंट छपा है, कांग्रेस की सरकार का एडवर्टाइजमेंट। लेकिन उस एडवर्टाइजमेंट में आज सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर उस एडवर्टाइजमेंट में न सरदार पटेल का नाम है, न सरदार पटेल की फोटो है, न सरदार पटेल को श्रद्धांजलि है। यह अपमान, वो भी गुजरात की धरती पर,
जो कांग्रेस सरदार पटेल को अपने साथ जोड़ नहीं पा रही है, वो क्या जोड़ सकती है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र ने विनम्र श्रद्धांजलि दी। एकता दिवस के अवसर पर पूरे देश भर में रन फॉर यूनिटी यानी एकता दौड़ का आयोजन हुआ, जिसमें अनेक गणमान्य लोगों और आमजन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भारत को एकता के धागे में पिरोने वाले और अखंड भारत की नींव रखने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती एकता दिवस पर देश ने उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी। देश भर में एकता दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत, अखंड और आत्मनिर्भर भारत की झलक देखने को मिली। देश के गणमान्य जनों सहित आम लोगों ने भी लौह पुरुष को गर्व के साथ याद किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली के पटेल चौक पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि दी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में रन फॉर यूनिटी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी और दिल्ली के उपराज्यपाल भी मौजूद थे। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि सरदार पटेल का नाम याद आते ही भारत का मानचित्र स्मरण में आता है। और सरदार ने कई प्रकार के ऐसे काम किए जो आज देश की जनता को सामने है और देश में एक आम राय बनी हुई है कि शायद सरदार देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो देश अभी जिस समस्याओं का सामना कर रहा है उसमें से बहुत सारी समस्याओं का सामना न करना पड़ता। केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी कृषि भवन में रन फॉर यूनिटी में हिस्सा लिया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लौह पुरुष सरदार पटेल को उनकी जयंती पर याद किया। उन्होंने कहा कि आजादी के दौरान 550 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर भारत को एकजुट करने का असंभव काम भी लौह पुरुष सरदार पटेल ने पूरी निष्ठा के साथ किया। आधुनिक भारत की नींव रखना, चाहे वो कृषि के माध्यम से, इंडस्ट्रियलाइजेशन के माध्यम से हो या फिर इन 553 रियासतों के विलय करने से हो, ये किसी ने करके दिखाया था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करके दिखाया था मेरे भाई। एकता दिवस के अवसर पर देश भर में लौह पुरुष सरदार पटेल के सम्मान में कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एकता दिवस के अवसर पर दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए एक खास पहल की। इस अवसर पर राष्ट्रीय T20 दिव्यांग विश्व कप का आगाज हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरदार पटेल का विनम्र स्मरण किया। दिल्ली में उत्तर रेलवे की ओर से एकता दिवस पर एकता की शपथ ली गई। वहीं देश के अन्य हिस्सों में भी रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ। त्रिपुरा के अगरतला में भी एकता दिवस के अवसर पर रन फॉर यूनिटी में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसमें राज्य के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। भारत को जोड़ना एक मुश्किल काम था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने देश प्रेम और इच्छा शक्ति के बल पर इस असंभव कार्य को भी संभव कर दिखाया और इसीलिए देशवासी उनकी जयंती पर भारत मां के सच्चे सपूत को श्रद्धांजलि देने में पीछे नहीं रहे। ब्यूरो इनपुट के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। गुजरात दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य को हजारों करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री ने बनासकांठा और अहमदाबाद में कई परियोजनाओं की शुरुआत की, जिनमें रेल परियोजनाओं से लेकर जल परियोजनाएं शामिल हैं। गुजरात यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य में विकास परियोजनाओं की शुरुआत करते हुए बनासकांठा के थराद में जलापूर्ति से जुड़ी 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की सौगात दी। 8,000 करोड़ से ज्यादा की ये परियोजनाएं एक तरह से इस पूरे इलाके का कायाकल्प करने की क्षमता रखती है और उसी के साथ लोगों की जिंदगी को एक नया मोड़ देने में भी कामयाब रहेगी। पीएम मोदी ने मुख्य नर्मदा नहर से कसारा दंतीवाड़ा पाइपलाइन सहित कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी, जिस पर 1,560 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है। इस परियोजना से पानी की आपूर्ति बढ़ेगी और क्षेत्र के किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगी। इस दौरान कई परियोजनाओं की घोषणा भी की गई। इसमें सुजलाम सुफलाम नहर को मजबूत करना, मोढेरा मोती दाव पाइपलाइन का मुक्तेश्वर बांध कर्मावत झील तक विस्तार, संतालपुर तालुका के 11 गांवों के लिए लिफ्ट सिंचाई योजना शामिल है। प्रधानमंत्री ने बताया कि डबल इंजन की सरकार लगातार विकास कार्यों के लिए समर्पित है। उन्होंने बताया कि किस तरह से उत्तरी गुजरात में अब पानी की किल्लत नहीं है। અને આ પાણીની મુસીબતે
ખેતીનું જીવન પણ મુશ્કેલ કરી દીધેલું. અહીંયા કોઈ જમીન વેચવા નીકળે તો લેવા કોઈ ના આવે એવા દિવસો હતા. અને આપણે નીચે બોર કરીને પાણી ખેંચવા કોશિશ કરીએ, વીજળી માટે આંદોલનો ચલાવીએ, મોદીના પુતળા બાળીએ, આ બધું કરીએ આપણે. કારણ કે લોકોએ ઉમ્મીદ છોડી દીધી હતી જૂના જમાનામાં. પરંતુ સાથીઓ, જ્યારે આપના સેવક બનીને, આપના સાથી બનીને, આપની મુસીબતોને બરાબર સમજીને, નેક નિયતથી, પૂરી નિષ્ઠાથી કામ કર્યું तो कठिन में कठिन लक्ष्य पर આપણે प्राप्त કરી શક્યા. राज्य में रेल नेटवर्क को विस्तार देते हुए पीएम मोदी ने अहमदाबाद के असारवा में 2,900 करोड़ रुपए से अधिक की 2 रेल परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित कर दिया. इन परियोजनाओं में अहमदाबाद असारवा, हिम्मतनगर उदयपुर गेज परिवर्तित लाइन और लूनीधर जेतलसर गेज परिवर्तित लाइन शामिल है. प्रधानमंत्री ने भावनगर, जेतलसर और असारवा उदयपुर के बीच नई ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई. पीएम की सौगात से राज्य में कनेक्टिविटी को मजबूती मिली है. राज्य में नॉन ब्रॉड गेज रेल लाइनों को ब्रॉड गेज में बदला गया है. प्रधानमंत्री द्वारा समर्पित की गई परियोजनाएं इस दिशा में एक और कदम है. इस रेलखंड के ब्रॉडगेज हो जाने से गुजरात और राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र दिल्ली से जुड़ जाएंगे, उत्तर भारत से जुड़ जाएंगे. इस रेल लाइन के ब्रॉडगेज में बदलने के और उसके कारण अहमदाबाद दिल्ली के लिए एक वैकल्पिक रूट भी उपलब्ध हो गया है. इतना ही नहीं, अब कच्छ के पर्यटन स्थल और उदयपुर के पर्यटन स्थलों के बीच भी एक डायरेक्ट रेल कनेक्टिविटी स्थापित हो गई है. पीएम ने कहा कि राज्य को रेल की विकास परियोजनाओं की सौगात राष्ट्रीय एकता के दिन को और भी विशेष बना देती है. उन्होंने 2014 के पहले का भी समय याद किया जब राज्य में रेल कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए अन्यायपूर्ण व्यवहार का शिकार होना पड़ता था. उन्होंने कहा कि 2014 के बाद डबल इंजन की सरकार ने ज्यादा काम किया और विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय पहल की. तापस भट्टाचार्य के साथ मेघना देव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को ग्रेटर नोएडा में स्थापित उत्तर भारत के सबसे बड़े डेटा सेंटर का लोकार्पण किया. इस अवसर पर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भी शिरकत की. ये यूपी का पहला डेटा सेंटर है. इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार और हीरा नंदानी ग्रुप के बीच राज्य में निवेश के लिए 39,000 करोड़ रुपए के सहमति पत्र पर भी हस्ताक्षर हुए. देश की डिजिटल मुद्रा का पहला पायलट परीक्षण मंगलवार को शुरू होगा. इसके लिए 9 बैंक सरकारी प्रतिभूतियों में लेन देन के लिए डिजिटल मुद्रा का इस्तेमाल कर सकेंगे. भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा इसके लिए भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, येस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एचएसबीसी बैंक को चुना गया है. डिजिटल रुपए के इस्तेमाल से उम्मीद की जा रही कि इंटरबैंक मार्केट में लेन देन काफ़ी किफ़ायती होगा. आरबीआई ने कहा कि थोक लेन देन के लिए डिजिटल रुपए के पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के 1 महीने के भीतर ही मर्चेंट और ग्राहकों की सीमित संख्या के साथ साथ कुछ चुनिंदा स्थानों पर रिटेल लेन देन के लिए भी पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया जाएगा. इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि रिजर्व बैंक डिजिटल करेंसी पर काम कर रहा है और इसे इस साल जारी कर दिया जाएगा. और अर्थव्यवस्था के मोर्चे से अच्छी खबर. सितंबर माह में कोर सेक्टर डेटा के मोर्चे पर अच्छी खबर आई है. 8 बुनियादी ढांचे के विकास को दिखाने वाला कोर सेक्टर डेटा सितंबर में 7.9% रहा. कोयला, खाद, सीमेंट और बिजली उत्पादन के मोर्चे पर अच्छी बढ़त दर्ज की गई. अगस्त माह में कोर सेक्टर ग्रोथ 4.1% रही. अप्रैल से सितंबर के बीच कोर सेक्टर की विकास दर 9.6% रही, जो बीते साल इसी अवधि में 16.9% थी. सितंबर माह में कोयला उत्पादन बीते साल के मुकाबले 11% बढ़ा, जबकि बिजली उत्पादन और सीमेंट सेक्टर में 12% की बढ़ोतरी दर्ज की गई. तो हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही. मुझे दीजिए इजाजत. देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज. नमस्कार.